हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो यस गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं एंड मेरी मॉर्निंग हो गई है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को सही करके एक रफली बन बनाती हूँ एंड उसके बाद सबसे पहले उठ के मैं भगवान को याद करती हूँ, क्योंकि अगर आपको अपनी मॉर्निंग को गुड बनाना है, गुड डे बनाना है, तो ऊपर वाले को तो याद करना बनता है यार। 2 से 3 मिनट मैं उनके लिए ज़रूर निकालती हूँ एंड उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में और ये है मेरा गर्मा गर्म वाटर, यानी कि वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर। ये वार्म वाटर है और इसको मैं इंजॉय करती हूँ आराम से बैठकर। एंड आजकल ना 2-3 दिन से हम लोगों ने ना नीम खाना स्टार्ट कर दिया है। तो एक गिलास गर्म पानी के साथ इस तरीके से नीम खाते हैं और ये कम से कम 10 से 12 पत्ते होंगे नीम के। डेली हम लोग खाते हैं, मेरा बेटा भी खाता है, हम घर में सभी लोग। तो नीम ज़रूर खाया कीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है और नीम के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यार। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने काम पर यानी कि मेरा जो भी मॉर्निंग क्लीनिंग होता है वही। तो मैं सारे घर में अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, जो भी फर्नीचर मुझे लगता है कि ये साफ़ करना है तो उसको साफ़ करती हूँ और बस अच्छे से झाड़ू एंड मॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ मॉर्निंग की मैं। एंड हाँ, अभी मॉपिंग कर रही हूँ। मीनवाइल्स मैंने भगवान का भजन लगा दिया है, जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी भगवान हैं, तो उनका आप मॉर्निंग में ज़रूर 10 से 15 मिनट इस तरीके से चला दीजिए। पॉजिटिविटी रहती है घर में और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है मॉर्निंग का। और अभी कितने बजे हैं? लेकिन मेरी घड़ी बंद है मेरे कमरे की, उसमें 4 ही बजते रहते परमानेंट। और इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, मॉर्निंग का पूरा क्लीनिंग करते करते ही आप देख सकते हो स्वेटिंग कितना ज़्यादा हो रहा है। मुझे बहुत अब लग रहा है कि बस शावर ले लेना चाहिए फटाफट से। तो मैं चलो कपड़े देखती हूँ कि मुझे आज क्या पहनना है, साड़ी पहनूं या सूट पहनूं। लेकिन आजकल आप लोगों को साड़ी बहुत पसंद आ रहा है, तो सोचा कि चलो साड़ी पहन लूं। और इसमें है अंधेरा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। अंधेरा है क्योंकि ये वाली लाइट ऑन नहीं की है ना मैंने, सामने वाली, इसलिए। और मैं सोच रही हूँ आज कॉटन साड़ी पहनूं क्या, ग्रीन, ग्रीन कॉटन। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखिए। और मेरे बाल ना बहुत ज्यादा वेट है, अभी आप देख सकते हो। एंड मैंने ना ये लिपस्टिक लगाई है, आपको दिख रही है। एंड ये ना बिल्कुल डार्क कलर है, एकदम डार्क रेड। एंड मुझे लगा कि येलो साड़ी के साथ ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी। बताइएगा कैसी लग रही है। एंड आज मैंने इस साड़ी के साथ वेयर किया है ये ब्लाउज, बनारसी ब्लाउज। एंड इसका गला भी बहुत अच्छा है, ये देखिए कितना प्यारा गला लग रहा है। काफी अच्छा डिजाइन दिया है। तो एक्चुअली ये जो बनारसी साड़ी है इसमें गर्मी तो बहुत लगती है, तो मैंने सोचा चलो ये समर वियर जो साड़ी पहन रही हूँ तो इसके साथ ही वाला ब्लाउज ले लेती हूँ, काफी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा।
एंड आप लोगों ने कहा था मैम आप प्लीज लो वेस्ट साड़ी पहनिए। मैंने जितना बना है, जितनी मुझ पे मुझे अंदर से फील आया कि नहीं मुझे बस इतना ही। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब हम कुछ सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर हम दूसरों को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा मुझे पहनना चाहिए लो वेस्ट। तो देखिए ये वाली साड़ी मैंने ऐसे पहनी है एंड ये येलो साड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये कॉम्बिनेशन सच में। चलो हैंकी डक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर तैयार तो हो चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे करना है पूजा, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है। और ये देखिए मेरी चूड़ियाँ बता दूँ आपको, ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा फैली पड़ी हुई हैं। क्योंकि आज मुझे ना ये वाले कड़े चाहिए थे। बताइएगा कैसी लग रही है चूड़ियाँ। और इसमें मैं दवाई लगा लेती हूँ। और ये जितने भी सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं रख दूंगी, लेकिन दोपहर में रखूंगी, अभी टाइम नहीं है, पूजा करनी है अभी तो बस। और ये मेरा चूड़ी कलेक्शन वाला जो वीडियो है आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी मैंने चूड़ियां बताई हैं। एंड अभी मेरे पास न्यू कलेक्शन भी है। जो लेडीज जो गर्ल्स देखना चाहते हैं मेरा चूड़ी कलेक्शन वाला वीडियो तो प्लीज बताइएगा, उनको लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बैंगल पर लेकर आऊंगी। अगर आपको देखना है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसे तो पता चलेगा नहीं। ओके तो चलते हैं पूजा करने के लिए। और बंद करके रख दूंगी सारा सामान, लाइट ऑफ कर दूंगी। यहाँ पे मैंने चाय पकने के लिए रख दी है और ब्रेकफास्ट बना लूंगी। एंड आज हम लोग लेंगे फ्रूट, तो पहले सब लोग के लिए चाय बना दूंगी, फिर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करूंगी। और एक साइड मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, सारा इकट्ठा दूध बॉईल हो जाएगा। आज तो ना थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, देखिए खिड़की में से हवा भी आ रही है, तो काफी अच्छा मौसम है आज। तो चाय बॉईल कर लेते हैं, सबको चाय दे देते हैं। और चाय के बाद यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है, ये देखिए। तो आप सभी लोग भी आइएगा और हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिएगा। और ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट एंड ये चने हैं, स्प्राउट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं और चाय है 2 कप। और ये जो चने हैं ना स्प्राउट्स मैंने होममेड रेडी किए हैं, तो ये चना सैलेड है, आइए एंजॉय कीजिए। और उसके बाद मैं किचन पे आ गई हूँ, किचन पे मैं बनाने लगी हूँ लंच। और गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा थी कि कूलर रखा है लेकिन मैं चला नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ऊपर से साड़ी पहनो ना तो बहुत गर्मी लगती है। ओके अगर आप लूज़ कपड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनो तो वो सही लगता है। और मुझे वापस से प्यास लगाई थी, मुझे बहुत पानी अच्छा लग रहा है गर्मी में, तो मैं बार बार पानी पीती रहती हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप सभी लोग भी पानी पीते रहिएगा। तो ये एक साइड मैंने आटा गूंथ लिया है और यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मीनवाइल्स मैंने कपड़े लोड कर दिए थे वॉशिंग मशीन में, तो कपड़े भी हो गए हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से ड्राई कर दूंगी। पक रही है, सब्जी पक रही है, जब तक मैं कपड़े ड्राई करके आती हूँ। और कपड़े लोड कर दिए थे तो कपड़े काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। एंड आप धूप देख सकते हो कितनी भयानक वाली धूप है,
सच में बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है यार। क्या होगा जब अभी से इतनी गर्मी है, आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी गर्मी होती है एंड हमारे वहाँ सुबह एंड शाम को हल्की ठंडक भी होती है, तो मौसम बहुत अटपटा है। तो प्लीज़ टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मैं कपड़े अच्छे से ड्राई करके फटाफट से अंदर जाने वाली हूँ। और कब से मैं श्रेय को बुला रही हूँ, वो आया नहीं है। देखती हूँ वो है कहाँ, बुला के आती हूँ मैं उसको। बाहर और मुझे बाहर भी कहीं नहीं देखा, श्रेय पता नहीं कहाँ है। तो मैं इनको फोन करूंगी, शायद इनके साथ होगा। श्रेय ने नहा लिया। कहाँ थे आप पहले? पापा के पास। पापा क्या कर रहे? गाड़ी साफ। मैंने कहा था ना कि श्रेय इनके पास ही होगा, तो वो सामने वाले घर में जहाँ पापा जी रहते वहां पर गाड़ी साफ कर रहे थे, वहीं खेल रहे थे जना। और मेरा बेटा नहाकर आ गया है, तो उसको मैं अच्छे से तैयार कर दूंगी। एंड पता है वो क्या बोलता है? बोलता है मम्मा मैं खुद से नहाऊंगा, खुद से तैयार होऊंगा। तो यार हम मॉम हैं, हमें कैसे हम सेटिस्फेक्शन कर रख सकते हैं कि हमारा बेटा खुद से नहा लेगा? जब तक हम अपने हाथों से नहीं नहलाए ना, तो मुझे तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। लेकिन वो ऐसा समझता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो बस ऐसी ही दोनों की बातें चलती रहती है। मैं उससे बोल रही हूँ कि देखो ये सब लोग देख रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाओ। एंड इस तरीके से उसको पटा पटा के तैयार कर देती हूँ। तो मैं किचन पे आ गई हूँ एंड मैं बना रही हूँ लंच। सॉरी, लंच तो बन गया था। गर्मा गर्म चपातियाँ बनानी है सबके लिए। और आवाज आ रही होगी मेरी चूड़ियों की, ये इनकी खनखन खनखन आवाज आती है। इनको ऊपर कर लेती हूँ मैं। और गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां बना लूंगी। एंड उसके बाद लंच सबको सर्व करूंगी। कि टाइम हो गया है, अभी 12:30 बज गए हैं और सभी को भूख लगाई है। तो मैंने अपने बेटे को पहले दे दिया था, उसने शावल लिया, फिर मैंने उसको लंच दे दिया था। हम सभी लोग बचे हुए थे, तो सोचा चलो सबका साथ में लंच बना के और सर्व कर दूंगी। तो गर्मा गर्म रोटियां बना के सर्व कर दूंगी, फिर आपको लंच के बाद मिलते हो। और अभी ना कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए थे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में डाल दिए थे। धूप बहुत तेज़ है, तो सोचा लंच तो बन गया है, किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन साफ़ हो गए। सोचा जो भी कपड़े ड्राई हो गए हैं ना, उनको मैं अच्छे से उठा के और रख दूंगी फोल्ड, फिर शाम को करती रहूंगी। सो गाइस, काम मेरा कंप्लीट हो गया है एंड डेली की तरह अभी 1 बजा है। एंड मैंने यहाँ पर ना सुबह आपने देखा होगा मोटा मोटा काजल लगाया था। देखिए काजल बहुत है, काजल अभी निकल नहीं रहा है, तो इसको मैं वाइप से अच्छे से वाइप करूंगी। उसके बाद करूंगी अपना स्किन केयर। और घर में सभी लोग थोड़े से रेस्ट पे हैं। हस्बैंड भी सो गए, बेटा और मम्मी सब लोग सो गए हैं, घर में सो गए हैं। मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी एंड अपने फेस पे लगा लूंगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल। और क्योंकि फेस वॉश करके आई हूँ, तो ऐसे तो फेस को छोड़ेंगे नहीं, एलोवेरा जेल या सीरम लगा लूंगी। और बस ब्लॉग में यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय।